हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों तुम्हें तो पता ही होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं, वो भी 2 चैनल के ऊपर, और इसीलिए चैनल के ऊपर ज़्यादा वीडियोस तो हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक भी आता ही होगा और उसके बाद पूरा चैनल गायब हो जाएगा। इसीलिए हम कुछ ऐसे कंटेंट बनाएंगे जिसके दौरान जिसको बनाने के बाद अपलोड करने के बाद उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए या फिर कॉपीराइट क्लेम ना आए। इसीलिए मैं अपना गंदा सा शक्ल तुम्हें दिखा रहा हूँ और कुछ बातें करेंगे हंटर के बारे में। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि हंटर सीरीज के दौरान कितने सारे हंटर्स मर चुके हैं? कमेंट करके बता दो, गैस करो कितने हो सकते हैं। खुद ही गैस करो और उसके बाद काउंटडाउन तो चलता रहेगा, पता लग जाएगा तुम्हें कि कितने मर चुके हैं। तो सीरीज के अंदर सबसे पहला जो हंटर मरा था उसका नाम था तुगारी, जो 286वें हंटर एग्जाम का एग्जामाइनर था और उसने हिसोका को डिस्क्वालीफाई किया था, उसको अनवर्दी कहा था। इसीलिए हिसोका उसके ऊपर अटैक करता है और उसके चेहरे पे ऐसा फाड़ के रख देता है, जिस वजह से तुगारी फिर से वापस लौटता है हंटर एग्जाम के 287वें एडिशन में, और वहाँ पे वो हिसोका से बदला लेना चाहता है, उसके ऊपर अटैक करता है और हिसोका अपनी गलती सुधारता है। उसने जो स्कार बनाया होता है उसको यहीं से काट के फेंक देता है और तुगारी की मौत हो जाती है। इसके बाद जिस हंटर को हम मरता हुआ देखते हैं वो होता है नियोन नोस्ट्रेट का बॉडीगार्ड टोकिनो। साचमोन टोकिनो उसका पूरा नाम है। वो नियोन नोस्ट्रेट का बॉडीगार्ड का काम करता है और जब ऑक्शन चल रहा होता है उस समय फ्रैंकलिन पहुंच जाता है और वो अपनी उंगलियों से गोलियां चलाता है। उसकी नन की एबिलिटी का नाम होता है डबल मशीन गन और वो अपनी उंगलियों से ही पूरी ऑडियंस को मार देता है। जहां पे साचमोन टोकिनो भी होता है, वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है नन की 11 चाइल्ड्स ऑफ ब्लैक, लेकिन ये जो गोलियां होती है नन की होती है जो उन सबको फाड़ के रख देती है और उसके बाद उस बुलेट के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो टोकिनो को फाड़ के रख देती है, मतलब उसका सीना छल्ली हो जाता है और वो बेचारा वहीं पे मारा जाता है। उसकी डेथ बॉडी भी नहीं मिलती है क्योंकि सुजुको अपना वही क्या बोलते हैं उसको वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती है नन से बनी हुई और उसको भी ले जाती है, मतलब उसका डेथ बॉडी तक किसी को नहीं मिलता। उसका क्या वहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे किसी का भी नहीं मिलता। और दोस्तों इसके बाद जिसकी मौत हुई थी वो हंटर का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है, सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नन यूज़र है और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इन्हांसर है। वो ओरिजिनली एक इन्हांसर था लेकिन उसने बाकी जो नन के टाइप से उसमें भी मास्टरी कर रखी है। एक तरह से वो 6 के 6 नन को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकता था। वो एक ऐसा इंसान था जो डार्क कॉन्टिनेंट घूम के आ चुका था और उसका नाम है चेयरमैन नेत्रो, या फिर तुम उसे कह सकते हो बुढ़ऊ नेत्रो। दोस्तों इंसानियत के लिए चेयरमैन नेत्रो किंग मेरुम से लड़ गया था। मेरा मतलब पूरी तरह से सच नहीं है ये बात, थोड़ा बहुत सच है और थोड़ा झूठ भी है, क्योंकि नेत्रो किंग से इसलिए लड़ा था ताकि वो अपनी पोटेंशियल के बारे में पता लगा सके। चेयरमैन नेत्रो को खुद भी नहीं पता था कि उसके अंदर कितनी ताकत है। वो अपने आप को पूरी तरह से अनलीश करना चाहता था और इसीलिए उसने अपना ओपोनेंट चुना किंग मेरुम को, और वहाँ पे वो अकेला लड़ा किंग मेरुम से। बेहतरीन फाइट था भाई, क्या ही कमाल का फाइट सीन था वो। बुढ़ो ने अपनी पूरी जी जान सब कुछ झोंक दिया लेकिन उसके बावजूद बुढ़ो मारा गया। मेरुम को वो नहीं मार पाया लेकिन उसके पास प्लान बी था। उसने मेरुम को सीधा नहीं मारा, रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे करके मारा। और अगर चेयरमैन नेत्रो का प्लान भी काम नहीं करता तो किंग मेरुम कोमोगी के साथ सबकी मारता। वही जान से मारता, वही मतलब जान से मारता, गलत नहीं कहता मैं कभी। नहीं, झूठ बोल रहा है। इसके बाद कुछ ऐसे हंटर्स हैं जो मर चुके हैं, जिंदा है, कहाँ पे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि 3 साल के दौरान जब चेयरमैन नेत्रो बने थे चेयरमैन, वहाँ पे जब वाइस चेयरमैन थे उसी दौरान 18 हंटर्स गायब हो गए थे, लेकिन हंटर जिंदा है, मर चुके हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। और जनरली हंटर्स बहुत ताकतवर होते हैं तो अगर कहीं पे घूम जाते हैं तो रिटर्न तो आ ही सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं आए हैं तो शायद किसी ने उनका पत्ता काट दिया होगा। इसके बाद हम स्क्रीन के ऊपर मरता हुआ देखते हैं पोकल को। हाँ वही पोंजो पोकल लव स्टोरी, याद है ना? तोगाशी को लव स्टोरी अच्छी नहीं लगती इसीलिए उसने पोंजो को पहले मरवाया, लेकिन वो हंटर नहीं थी इसीलिए हम यहाँ पे नहीं गिनेंगे। लेकिन उसके बाद पोकल भी मारा जाता है। पोकल को मारती है नेफ्रोपीटो। एक्चुअली मारती तो नहीं, उसको क्या बोलूँ, उसे उसके सर के अंदर एंटेना गाड़ के उससे सवाल जवाब कर रही होती है, नन के बारे में पता कर रही होती है। तो
बेहद ही दर्दनाक मौत हुआ था पोकल का, लेकिन जिसने सीरीज देखा है उसे पता नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से दिखाया नहीं गया था। जिसने भी मांगा पढ़ा है उसे पता होगा कि कितना भयंकर सीन था वो वाला, क्योंकि मांगा के अंदर पूरा खोपड़ी फोपड़ी सब दिखा रखा है और हमारे सीरीज के अंदर ये सब नहीं दिखाया गया था, शायद बच्चों के लिए देखते हैं ना इसीलिए। इसके बाद हम बात करेंगे खुजली वाले हंटर्स की। कुछ ऐसे हंटर्स थे जिन्हें बहुत खुजली थी और उन्हें लगता था कि वो ताकतवर हैं, लेकिन वो भूल गए कि उनके सामने जोल्डिक फैमिली का एक मेंबर है और एक ऐसा क्लाउन है जो एक तरह से पागल नहीं, पागलों का सरदार है। ये पागल हंटर दुनिया के सबसे भयंकर हंटर से लड़ने के लिए चले जाते हैं, जो होते हैं इलुमी और हिसोका। मुझे तो लगा था कि शायद ये लोग कुछ फाइट करेंगे, कुछ तो होगा, इलुमी और हिसोका के लिए तकलीफ होगी, लेकिन हिसोका और इलुमी उन्हें ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं बहुत ही आसानी से, जिससे तुम इलुमी और हिसोका की पावर का पता लगा सकते हो। इलेक्शन आर्क शुरू होने से पहले 661 मेंबर्स थे, लेकिन जब ये कांड हुआ, हिसोका और इलुमी ने सारे हंटर्स को मारा, उसके बाद सिर्फ 635 हंटर बच्चे थे। यानी कि हिसोका और इलुमी ने पूरे 26 हंटर को मारा था। 98 कुछ ऐसे लोग थे जो हंटर नहीं थे, लेकिन नए नए एबिलिटी उनके पास थी, बहुत सारे गन चलाते थे, वो भी मारे गए और भी बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 26 लोग हंटर्स थे। और इनमें से कुछ बहुत ही ताकतवर हंटर भी मौजूद थे, जैसे कि लटून, केंजाकी, लोपे और बुशिडोरा। ये सब के सब ताकतवर थे, लेकिन हिसोका और इलुमी के सामने नहीं टिक पाए, मारे गए। और इन सब के मौत के पीछे का एक वजह है और वो है भड़वा टेराडिन। टेराडिन ने एक ऐसा ग्रुप बनाया था जिसका नाम उसने रखा था प्योर पैलेडियन ग्रुप, और ये प्योर पैलेडियन ग्रुप का पहला ही काम था हिसोका और इलुमी को मारना। अबे देख तो लेता सामने कौन है। अगर इन्हें मारना इतना आसान होता तो नेत्रो ने इनका कुछ किया नहीं होता। समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ऐसा बन निकले हैं, मैं बनूंगा नेता। कुल मिला के इतने हंटर्स मर चुके हैं सीरीज के अंदर, लेकिन मांगा के अंदर कुछ और भी हंटर्स मर चुके हैं, जिनमें से पहला है शालनार्क। स्पॉइलर अलर्ट, बहुत बड़ा स्पॉइलर है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पता भी होगा, लेकिन पता नहीं है तो यहीं से वीडियो को छोड़ दो, निकल जाओ। स्पॉइलर अलर्ट फिर से दे देता हूं, शालनार्क मर चुका है। हंटर मांगा के अंदर शालनार्क मर चुका है और उसको मारा है हिसोका ने। हिसोका ने उसे खत्म कर दिया है और हिसोका भी एक तरह से मर चुका था, लेकिन फिर से वापस आ चुका है, इसीलिए हम उसे मरा हुआ घोषित नहीं करेंगे। और एक हंटर को मैं भूल चुका हूं जो मर चुका है और फिर से वापस भी आ चुका है, लेकिन उसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, और वो है काइट। काइट भी मर चुका था, मतलब उसको मार दिया था, नेफ्रोपीटो ने उसे मार दिया था, पीटो के हाथों से वो मर चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से जिंदा होके आता है। लेकिन फिर से जिंदा होने के बाद वो हंटर नहीं है, काइट हंटर था, लेकिन काइमेरा काइट वो हंटर नहीं है, तो हम उसे मरा हुआ ही घोषित कर देते हैं और यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देते हैं। इसके बाद एक और हंटर मारा जा चुका है ब्लैक वेल के अंदर, जिसका नाम है कीनी। कीनी दिल का बहुत अच्छा बंदा होगा। मैंने बहुत थोरोली मांगा को नहीं पढ़ा है, बस एक ही बार पढ़ा था, जहाँ पे मैंने देखा था कि कीनी मतलब प्रिंस फुगत्सु और प्रिंस कोचो की जान बचाता है, उसके बाद उन्हें टाटा बाय बाय बोलता है और खुद ही अपने आप को मार देता है। और एक बात एक तरह से बताऊं तो वो टूटा हुआ इंसान था भाई, उसकी बीवी बच्चे मर चुके थे, तो वो खुद ही मरना चाहता था। पता नहीं और भी कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके बारे में मुझे अभी तक ठीक से पता नहीं है। मैं फिर से पढ़ूंगा और उसके बाद बताऊंगा, मैंने एक ही बार पढ़ा था ना, याद नहीं आ रहा। इसके बाद हम एक और हंटर के बारे में जानेंगे जो मर चुका है और उसका नाम था कूटोन। कूटोन भी ब्लैक वेल शिप के अंदर मर चुका है, लेकिन उसकी मौत की वजह कुछ अजीब सी थी, क्योंकि वो एक हंटर था, ताकतवर भी था, लेकिन उसके बावजूद प्रिंस वोवल के एक बॉडीगार्ड ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया। और जिसने उसे मारा उसका नाम है साइरुडू। साइरुडू शायद उसका नाम है, प्रोनाउंस करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, वो साइरुडू उसका नाम है। और मेरे हिसाब से यार थोड़ा तो फाइट दिखा देते हमें, थोड़ा और तो थोड़ा कुछ दिखा देते, कोई नहीं। खैर दोस्तों कोई बात नहीं, यहाँ पे वीडियो को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुमने जितना गैस किया था, क्या उतने हंटर्स मर चुके हैं या फिर उससे कम मरे हैं या फिर उससे ज़्यादा मरे हैं, इसको भी कमेंट करके लिख दो। और मैं तुमसे ऐसे ही घटिया से घटिया कंटेंट लेके आता रहूँगा, 90 दिनों तक तो ऐसा ही आता रहूँगा, उसके बाद देखते हैं। और घटिया चेहरा भूल गया था, घटिया चेहरा लेके भी तुम्हारे साथ मिलने के लिए आता रहूँगा। अपना डाटा ख़त्म करो और मेरी वीडियो देखो, और कुछ नहीं कहूँगा, ख़त्म।